एज ए वेबसाइट ओनर जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले आप उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने मेरी वेबसाइट को ऑडिट किया? सिंपली वेबसाइट को पूरी तरीके से चेक करना। अब ऑब्वियसली आप एसईओ करवाना चाहते हैं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट का, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए रेडी है भी या नहीं। तो अब मैं एक सिनेरियो आपके सामने में रखता हूं, इससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है। आज ही जैसे मैंने एक क्लाइंट के साथ में डिस्कशन किया और डिस्कशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम लोग एज ए एजेंसी लोगों को सर्विस देते हैं एसईओ की, तो उस केस में जब हमें लोग अप्रोच करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको एक बार थॉरली एक बार चेक कर लीजिए, और मेरे से कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जब भी आप किसी से ऑडिट करवाएं तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 चीज कि क्या आपकी वेबसाइट एसईओ के लिए रेडी है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट एसईओ के लिए रेडी है या नहीं है? इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके वेबसाइट के ऊपर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें ट्रैक करने के लिए डेटा। नंबर 1 गूगल के 2 टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला टूल है गूगल सर्च कंसोल, दूसरा टूल है गूगल एनालिटिक्स। अगर ये दोनों टूल आपकी वेबसाइट पे लगे हुए हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स आ रहे हैं। उसके बेसिस पे डिसाइड कर पाना एजेंसी के लिए जिसको आप अप्रोच करने आसान हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कौन से पेजेस ऐसे हैं जो आपके बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये 2 बेसिक चीजें चेक हो गई, उसके बाद ये चेक किया जाता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में कितने कीवर्ड गूगल में या किसी अदर सर्च इंजन में जैसे बिंग है, डकडकगो है, उस पर कितने कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। अगर आपके मान लीजिए 10,000 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए जो एजेंसी ओनर है उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि ये 10,000 कीवर्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मुझे नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है जिसमें मुझे 10,000 की जगह 15,000 या 20,000 जो है कीवर्ड जो है मुझे बेसिकली रैंक करवाने हैं। या फिर एक स्ट्रेटजी ये आया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में 10,000 कीवर्ड हैं और जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है, लेट्स सपोज 5,000 ट्रैफिक है, तो सामने वाले के माइंड में ना क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि यार 10,000 कीवर्ड रैंक हो रहे हैं बट सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5,000 का ट्रैफिक है। तो क्या किया जाए इस केस में? इस केस में वो आपकी वेबसाइट को थॉरली चेक करते हैं कि क्या ये कीवर्ड टॉप की पोजीशन पे रैंक करते हैं। अगर आपके कीवर्ड टॉप की पोजीशन पे रैंक करते हैं दैट मींस कि आपका जो एसईओ है वो प्रॉपर डायरेक्शन में, और अगर वो रैंक नहीं करते तो यहीं से अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके बाद ये चेक किया जाता है कि आपके रेफरल डोमेन कितने हैं। रेफरल डोमेन का मतलब होता है कि कितने डोमेन आपकी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं। अच्छा, आप रेफरल डोमेन और बैकलिंक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। रेफरल डोमेन का मतलब है नंबर ऑफ डोमेन जो आपकी डोमेन की तरफ पॉइंट हो रहे हैं, और बैकलिंक्स का मतलब है कि एक ही सेम डोमेन से भी आपके मल्टीपल लिंक आपको मिल सकते हैं, वो बैकलिंक में काउंट होता है, मतलब एसोसिएटेड लिंक्स। तो जितने भी एसोसिएटेड लिंक्स हैं, अगर मान लीजिए 100 रेफरल डोमेन है जो आपके साथ अटैच्ड हैं, उस केस में अगर एक डोमेन 50 बार आपको लिंक दे रहा है, ऐसा होता है पॉसिबल। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है apwebworld.com और वो मेरी प्रणव झा के साथ में लिंक है, मैंने मान लीजिए उसको अपने टॉप से लिंक दे दिया, तो वो एक वेबसाइट कम से कम उसको 100 बार लिंक दे रहा है। तो मतलब रेफरल डोमेन तो एक ही हुआ बट उसको 100 बार बैकलिंक्स बेसिकली मिल रहे हैं। तो वो भी चेक किया जाता है कि एक डोमेन आपकी वेबसाइट को कितने बार बैकलिंक्स दे रहा है। और मान लीजिए कि क्वालिटी रेफरल डोमेन्स की अच्छी नहीं है, उस केस में साइट ऑडिट में ये इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि आपके रेफरल डोमेन्स पे भी उनको काम करना पड़ेगा, जो भी एजेंसी आपके लिए वर्कआउट करने जा रही है। देन ये चेक किया जाता है कि क्या कहीं आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर तो हाई नहीं है। अब स्पैम स्कोर कैसे हाई होता है? जब आपकी वेबसाइट पे ऐसे रेफरल डोमेन आ जाते हैं या ऐसे बैकलिंक्स आ जाते हैं जिसका ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पैम स्कोर हाई है। ये किस तरीके से बनता है? मान लीजिए एक वेबसाइट जिससे आप लिंक ले रहे हैं, वो वेबसाइट भी ऑब्वियसली कहीं और से लिंक ले रहा है, और उनको जो लिंक मिले हुए वो बहुत पुअर क्वालिटी के लिंक है। इसलिए कभी भी अवॉइड किया जाता है कि आप अपनी वेबसाइट पे जंक लिंक ना लें। देन ऑडिट में चेक किया जाता है कि आपकी वेबसाइट की कंटेंट क्वालिटी कैसे है। आजकल बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो कहते हैं कि आप कोई भी जनरेटिव एआई टूल, चैट जीपीटी, जेमिनी या फिर दूसरे का कंटेंट वो कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं। हमेशा इस तरीके की प्रैक्टिसेस को आपको साइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि फिर आपकी वेबसाइट में और जहां से आप कंटेंट ले रहे हैं दोनों में डिफरेंस करना गूगल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या एक सर्च इंजन के लिए बहुत मुश्किल है कि कौन सी वेबसाइट को मैं ज्यादा वैल्यू दूं, कौन सी वेबसाइट को मैं टॉप पे लेके आऊं। इसीलिए हमेशा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसकी जो क्वालिटी है
उसको टॉप नॉच रखें। इससे आपकी वेबसाइट को बेनिफिट मिलेगा, आपकी वेबसाइट में एक अलग एक वैल्यू ऐड कर पाएंगे आप। देन आपको अपनी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट भी करवाना चाहिए। टेक्निकल ऑडिट में छोटी छोटी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे लेट्स सपोज क्या आपका जो साइट मैप स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है, क्या स्कीमा इंप्लीमेंटेशन वेबसाइट पे हुआ है या नहीं है, या फिर आपने क्या अपनी वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर है। अब कई बार लोग क्या करते हैं, अपने ब्लॉग्स का जो स्ट्रक्चर है उसको सब डोमेन पे डाल देते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि सब डोमेन पे वो उसको एज ए डिफरेंट, गूगल जो है उसको एज ए डिफरेंट आइडेंटिटी काउंट कर रहा है, इसलिए उसको सब डोमेन पे ना डाल के मान लीजिए उसको ब्लॉग स्ट्रक्चर में डालना जरूरी है। ये सब डिसीजन आप एज ए टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट की तरह उसको चेक करते हो और देखते हो कि इसमें क्या क्या आपको वर्कआउट बेसिकली करना पड़ेगा। इसके बाद जब भी आप बेसिकली वर्क कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट का स्पीड कैसा है। स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है आपका वेबसाइट, वो भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। एंड देन कोर वेब विटल इश्यूज, जो कि आप टूल्स की हेल्प से चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कहीं कुछ ऐसे इश्यूज तो नहीं है जो वेबसाइट आपको टेक्निकली आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज होने से रोक रहे हैं और जिसके कारण गूगल आपको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा है। आज की डेट में गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद की वेबसाइट है, वहां पे आप डाल के वेबसाइट को चेक कर सकते हो गूगल स्पीड टेस्ट के ऊपर में कि आपकी वेबसाइट कहां कहां पे लैग कर रही है। और जो जो एरियाज मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपका जो कोडिंग स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज सीएसएस है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, आप पेज वाइज सीएसएस लिख रहे हो, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। या इमेज है, इमेज का साइज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप बेसिकली कर सकते हो। या फिर आपने वेबसाइट के लिए सीडीएन यूज नहीं किया है, तो आप उसमें सीडीएन यूज कर सकते हो। अगर इन सब पैरामीटर्स को आप बेसिकली फॉलो करते हो तो आपका जो वेबसाइट का जो स्पीड है वो स्पीड भी इंप्रूव होती है एंड गूगल जो एक फास्टर इंडेक्सिंग में बेसिकली आपको लेता है और आपकी वेबसाइट को हेल्प करता है इंप्रूव करने के लिए। तो ये सब एरियाज पे अगर आप काम करते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट पे काफी अच्छा ट्रैफिक देखने के लिए मिलेगा। होपफुली आप इन सब एरियाज पे काम करेंगे। और अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आता है एसईओ में, आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को पुट अप कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा मैं उन सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपको बेनिफिट हो और कहीं ना कहीं मैं आपको हेल्प कर पाऊं। थैंक यू सो मच।